एडमिशन डे अ ड्रीम कम ट्रू 12 जुलाई 2023। यह तारीख मेरे दिमाग में बस गई। यह वह दिन था जब मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के भव्य द्वारों में कदम रखा था। मेरा दिल खुशी से जोरों से धड़क रहा था। मैंने कर दिखाया था। मैं रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से भारत के सबसे अच्छे कंप्यूटर साइंस कॉलेजों में से एक में जगह बनाई थी। मेरे माता पिता गर्व से मुस्कुराते हुए मेरे बगल में खड़े थे। उनकी आंखें मेरी खुशी को दर्शा रही थीं। उनकी मुस्कान गर्मियों के सूरज से भी तेज थी। ये एक सपना था जिसे हमने साथ देखा था, एक सपना जिसने आखिरकार उड़ान भरी थी। हवा में नए छात्रों की चहचहाहट गूंज रही थी। हर चेहरा एक ही उम्मीद और उत्सुकता से भरा हुआ था। जैसे ही मैं फैले हुए कैंपस से गुजरा, दुनिया संभावनाओं से जगमगाती हुई प्रतीत हुई। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये मेरे सपनों के लिए एक लॉन्च पैड था। भविष्य मेरे सामने फैला हुआ था, एक अनलिखा कोड जिसकी कहानी लिखने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। मेरा सीना घबराहट और उत्साह के मिश्रण से फूल गया। यही था अपनी पहचान बनाने का, दुनिया को बदलने का मेरा मौका। एक समय में कोड की एक लाइन, बिग सिटी बिगर ड्रीम्स। दिल्ली बहुत ज्यादा भारी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, हुड़दंग करती भीड़, सब कुछ एक अलग ही गति से चल रहा था। हमें अपने होम टाउन की याद आती थी, अपने दोस्तों की, अपनी पुरानी जिंदगी की जानी पहचानी रिदम की। लेकिन इस अफरातफरी के बीच हमें अपने सपनों में सुकून मिला। एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना, कुछ क्रांतिकारी बनाने का सपना हमारे हौसले को बढ़ाता रहा। हमारा हॉस्टल रूम हमारा सैंक्चुरी बन गया। देर रात तक लैपटॉप पर झुके रहते, स्क्रीन की चमक हमारे दृढ़ चेहरे को रोशन कर रही होती। हम ऐसे ऐप्स बनाने का सपना देखते थे जो असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझा सकें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबकी लाइफ बेहतर बना सकें। हम अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहते थे, उन्हें एक आरामदायक जीवन देना चाहते थे। हम यह साबित करना चाहते थे कि एक छोटे शहर का परिवार भी सितारों तक पहुंच सकता है और उन्हें हासिल कर सकता है। दिल्ली भले ही एक कंक्रीट जंगल रही हो, लेकिन हमारे सपने एक खूबसूरत बगीचे के बीज थे जो खिलने का इंतजार कर रहे थे। द ग्राइंड बिगिंस कोडिंग टुवर्ड सक्सेस। कॉलेज टफ था, प्रोफेसर्स ब्रिलियंट थे लेकिन डिमांडिंग थे। कोर्स वर्क बहुत ज्यादा था और चैलेंजिंग था। नींद एक ऐसी लग्जरी बन गई थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। मेरी दुनिया एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और कोड की अंतहीन लाइनों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस दबाव के बीच मुझे अपनी ट्राइब मिल गई। मेरे क्लासमेट्स उतने ही ड्रिवन और पैशनेट इस एक्सिलरेटिंग यात्रा में मेरे साथी बन गए। हमने कंप्यूटर लैब में घंटों बिताए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर विचार करते हुए हमारी उंगलियां कीबोर्ड्स पर उड़ती रहीं। हवा में उत्साह था, खोज के रोमांच के साथ। हमने एक दूसरे की जीत का जश्न मनाया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक सक्सेसफुल कोड कॉम्पिलेशन, एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने में एक ब्रेक थ्रू, हर उपलब्धि ने हमारे कलेक्टिव पैशन को हवा दी। हम एक टीम थे, डिजिटल दुनिया को जीतने के अपने शेयर्ड ड्रीम से एकजुट थे। यूरेका, द जॉय ऑफ इनोवेशन। एक शाम टेक्स्ट बुक्स के पहाड़ और खाली कॉफी मग्स के बीच एक आइडिया आया। यह नीले रंग से एक बोल्ट की तरह था जिसने मेरी इंद्रियों को विद्युतीकृत कर दिया। एक ऐसा ऐप जो किसानों को सीधे कंज्यूमर से जोड़ सके, बिचौलियों को खत्म कर सके और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित कर सके। यह आइडिया मुझे खा गया। मैंने अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा दी, अथक परिश्रम किया। क्रिएशन की खुशी ने मुझे प्रेरित किया। मेरे परिवार के सदस्य उतने ही उत्साहित इस काम में जुट गए। उनकी स्किल्स मेरी स्किल्स के पूरक थी। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और अपनी क्रिएशन को रिफाइन करने में रातें बिताईं। हमने इसका नाम किसान कनेक्ट रखा, जो हमें खाना खिलाने वाले हाथों और उन प्लेटों के बीच एक ब्रिज है जिनमें हम खाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमारी क्रिएशन ने आकार लिया। हमारा सपना एक ठोस वास्तविकता में बदल गया। हमने इनोवेशन का स्वाद चखा था और यह नशीला था। जिंदगी, जैसा कि कहते हैं, अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती है। एक फोन कॉल भयानक और डर से भरा हुआ मेरी दुनिया को हिलाकर रख गया। मेरे पिता, हमारे परिवार के आधार को दिल का दौरा पड़ा था। वह हॉस्पिटल में थे, उनकी हालत गंभीर थी। यह खबर मुझे किसी फिजिकल ब्लो की तरह लगी। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। शहर की आवाजें दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी। मेरे पिता, मेरे हीरो,
वह शख्स जो हमेशा मेरी चट्टान रहे थे, अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे थे, और मैं मीलों दूर था, असहाय और भयभीत था। मेरे सपने, मेरी आकांक्षाएं इस भयानक वास्तविकता के सामने सब कुछ महत्वहीन लग रहा था। मुझे घर वापस जाना था, अपने परिवार के साथ रहना था, उन्हें वह सारी ताकत देनी थी जो मैं जुटा सकता था। सेक्शन 6, अ डिफिकल्ट चॉइस, ड्रीम्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर वापस जाने वाली ट्रेन जर्नी मेरी जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा थी। हर मिनट एक अनंत काल तक फैला हुआ था। मेरा दिमाग 1 लाख व्हाट इफ्स को दोहरा रहा था। अपराध बोध ने मेरी अंतरात्मा को कुतर डाला। मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना डूबा हुआ था कि मैंने अपने पिता के मौन संघर्षों पर ध्यान नहीं दिया था। घर वापस स्थिति गंभीर थी। मेरे पिता की हालत स्थिर थी, लेकिन उन्हें व्यापक चिकित्सा देखभाल की जरूरत थी, देखभाल जो बहुत ज्यादा कीमत पर मिली। मेरी मां, उनका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उनकी आंखों में डर देख सकता था। जिम्मेदारी का भार मुझ पर पड़ा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के मेरे सपने दुनिया को बदलने के दूर के और फिजूल लग रहे थे। मुझे स्ट्रांग होना था अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए। मेरे सामने एक मुश्किल चुनाव था, मेरी आकांक्षाओं और मेरे कर्तव्यों के बीच एक चुनाव। सेक्शन 7, द रोड लेस ट्रैवल्ड बैलेंसिंग एक्ट। अपनी पिहाई को बीच में छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पिता अपनी हालत के बावजूद यह कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपना भविष्य कुर्बान करूं। तो मैंने एक फैसला किया, मैं अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई रिमोटली जारी रखते हुए अपने परिवार की देखभाल करूंगा। यह आसान नहीं होगा, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन मैं इसे काम करने के लिए दृढ़ था। मैंने फ्रीलांस कोडिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए, अपनी स्किल्स का उपयोग करके कमाई की और अपने परिवार का सपोर्ट किया। लंबी रातें वापस आ गई, लेकिन इस बार वे एक अलग ही तरह की आग से भरी हुई थी। मेरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, अपने माता पिता की देखभाल करने और देर रात कोडिंग सेशंस करने में बीतते थे। ये शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाला था, लेकिन मैंने अपने परिवार के प्यार और उम्मीद की टिमटिमाती रोशनी से ताकत हासिल की, जो बुझने से इनकार करती थी। सेक्शन 8, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द क्लासरूम। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ सपनों का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये वास्तविकता का सामना करने के बारे में भी है, अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होने के बारे में भी है। यह एक्सपीरियंस एक क्रूसिबल रहा था, जिसने हमारी सीमाओं का परीक्षण किया था, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेल दिया था, लेकिन यह सीखने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी था। हमने रेजिलियंस का सही अर्थ सीखा, विपत्ति का सामना करने में मजबूत रहने का। हमने अपने अंदर स्ट्रेंथ का एक कुआं खोजा, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसके बारे में हमें कभी नहीं पता था। हमने परिवार के महत्व को जाना, उन अटूट बंधनों को जो हमें जरूरत के समय एक साथ रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने सीखा कि सफलता केवल अपने सपनों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह यात्रा के बारे में भी है, उन बाधाओं के बारे में जिन्हें पार किया गया, उन लेसन्स के बारे में जो रास्ते में सीखे गए। यह खुद के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के बारे में था, चाहे जिंदगी कुछ भी हमारे सामने क्यों न लाए। सेक्शन 9, अ न्यू डॉन, अ ट्रांसफॉर्म्ड फ्यूचर। आज जब मैं एक नए साल की दहलीज पर खड़ा हूं, तो मैं कृतज्ञता की भावना से भर गया हूं। मेरे पिता भगवान की कृपा और उनके डॉक्टरों के अथक प्रयासों से ठीक हो गए हैं। मैं कॉलेज वापस आ गया हूं, अपनी पढ़ाई जारी रख रहा हूं। मेरा दिल एक नए सिरे से पर्पस की भावना से भर गया है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे बदल दिया है। इसने मुझे विनम्र बनाया है, मुझे और अधिक एम्पैथेटिक बनाया है, मेरे आसपास की दुनिया की नाजुकता के प्रति अधिक जागरूक बनाया है। मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वे अब जिम्मेदारी की भावना, मेरे आसपास की दुनिया की गहरी समझ के साथ हैं। मैं अब सिर्फ एक लड़का नहीं हूं जो एक सपने का पीछा कर रहा है। मैं एक जवान आदमी हूं, विपत्ति की आग में तपा हुआ, साहस, करुणा और खुद पर अटूट विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हूं। आगे की सड़क लंबी और घुमावदार हो सकती है, लेकिन मैं यात्रा के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंधेरे के बावजूद हमेशा प्रकाश होता है और आशा होती है और एक उज्जवल कल का वादा होता है।